आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें असर्शन हमें दी हुई है कि एकॉर्निया क्रैसिपिस को इंडिया में उसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स और लीव्स की वजह से इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये सही बात है। एकॉर्निया क्रैसिपिस जो बोटानिकल नेम है, ये हम अपने वाटर हाइसिंथ नाम के प्लांट के लिए ही यूज करते हैं और इंडिया का ये इंडिजिनस स्पीशीज नहीं है, ये एक एलियन स्पीशीज है। और इसको इंडिया में इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वॉयलेट कलर के इसमें अपीलिंग लुकिंग फ्लावर्स होते हैं, तो इसके ऑर्नामेंटल फ्लावर्स जो इसकी लीव्स की शेप होती है, इसकी वजह से लाया गया था। लेकिन देखा गया कि एक एलियन स्पीशीज तो ये थी ही, लेकिन इसने यहाँ पर आकर इन्वेजन कर दिया, या आगे जाकर हमने देखा कि ये एक इन्वेजिव वीड के रूप में सामने आया, क्योंकि स्टैंडिंग वाटर में बहुत ही तेजी से ये ग्रो करने लगा। जहां भी इसको स्टैग्नेंट वाटर मिला तो उन वाटर बॉडीज को बहुत ही तेजी से फिनोमिनल रेट पे ग्रो करके ये कवर कर लेता था। कवर कैसे कर लेता था? क्योंकि जो वाटर हाइसिंथ होता है, जैसा कि रीजन में लिखा हुआ है, ये वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में, जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, जिसमें प्लांट के सीड के अलावा कोई एक पार्ट है जो नए प्लांट्स को राइज देता है। और वाटर हाइसिंथ के केस में वो ऑफसेट होता है। इसमें हम देखते हैं कि जो स्टेम होती है, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल पाया जाता है कि जो स्टेम है वो पानी में ग्रो करती है हॉरिजॉन्टली, और हर एक नोड में से रूट्स का एक टफ्ट निकल कर आता है, यानी रूट्स अराइज हो जाती हैं, और लीव्स का एक रोजेट निकल के आता है, यानी रूट और शूट दोनों ही बन जाती हैं हर एक नोड पे। और इस तरह से नए प्लांट्स बहुत ही तेज गति से प्रोपेगेट होते हैं। तो वाटर हाइसिंथ क्योंकि बहुत ही तेज स्पीड से इस तरह से ऑफसेट के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है, इसीलिए वो एक इन्वेजिव वीड था। स्टैंडिंग वाटर की जो भी बॉडीज होती थी उनको ये कवर कर लेता था, और देखा जाता था कि उन वाटर बॉडीज में से ये ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्लांट्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ऑक्सीजन की कमी से उस वाटर बॉडी की जो भी फिशेस थी या फौना होता है, उनकी डेथ हो जाती थी। इसी तरह से इसने बहुत सारी वाटर बॉडीज को तेजी से स्प्रेड होकर कवर कर लिया या क्लॉग कर दिया, इसीलिए टेरर ऑफ बंगाल के नाम से इस प्लांट को जाना जाने लगा। तो असर्शन हमारी बिल्कुल सही है कि एकॉर्निया का जो प्लांट है, इंडिया में इसको इसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू की वजह से, इसके जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स और लीव्स की शेप होती है उसकी वजह से इंट्रोड्यूस किया गया था। और रीजन भी सही है कि ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक फिनोमिनल रेट पे या बहुत ही तेज स्पीड से करता है ऑफसेट के थ्रू, इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल हमने कहा था। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका ये रीजन नहीं है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हम मार्क करेंगे। दोनों ही हमारे सही स्टेटमेंट्स हमें दिए हुए हैं, असर्शन रीजन, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन की हमारा रीजन यहाँ पर नहीं है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।